नमस्कार दोस्तों, बिस्ट उत्तराखंड जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए हमें जितना हो सके रिवीजन ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आज से हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कम से कम 3000 क्वेश्चन होंगे या उससे ज़्यादा भी होंगे। अभी 3000 हमारे पास पड़े हैं, 3000 क्वेश्चन होंगे। तो जिससे ये क्वेश्चन आता है उनका तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो कृपया इन क्वेश्चनों को नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है, और बाकी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि किसी का तो भला हो जाए। ठीक है, इसलिए चलो ये आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई सीरीज। ठीक है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए हम एक दिन में कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक दिन में 50 या 60 क्वेश्चन करेंगे और बाकी एक्स्ट्रा फैक्टर बताएंगे किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है। देखिए बैजनाथ हमारा कहाँ है, बागेश्वर में है, और इसका प्राचीन नाम क्या है, ब्रह्मनाथ है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा है, पौ क्या है। ठीक है, पौ, देखिए पौ क्या है, महालक्ष्मी पूजा के दिन घर के मुख्य द्वार, तिजोरी या पूजा गृह तक लक्ष्मी जी के पद चिन्ह। देखिए जो हम लक्ष्मी जी के पद चिन्ह लगाते हैं ना, आपने देखा होगा, तो वो चीज़ पौ है। ठीक है, उसके बाद है राजपूत पेंटिंग रचना है किसकी है, कुमार स्वामी की है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, हजार ईंटों की वेदिका से कौन सी आकृति स्पष्ट होती है। हजार ईंटों की वेदिका से कौन सी आकृति स्पष्ट होती है, तो कौन सी होती है, गरुड़ होती है। ठीक है, कौन सी होती है, गरुड़ होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, नित्य करते गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिली है। नित्य करते गणपति की मूर्ति कहाँ मिली है, जोशीमठ से मिली है। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है, पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है, तो किसकी मिली है, गणेश जी की मिली है। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है, किसकी है, जीसी फ्रेंच की है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण होता कहलाता है। ठीक है, मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है, डिकर। इसको डिकर या फिर डिकारे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिकारे कहते हैं इसको। ठीक है, ये आवा क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, डिकारे। ठीक है, क्या कहते हैं, डिकारे कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में आपके चारबाग शैली के मंदिर नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसे हमारे केदारनाथ है, मदनेश्वर, तुंगनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कत्यूरी शैली में बने हैं। जागेश्वर हमारे आपका केदारनाथ शैली में बने हैं। सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली में बने हैं। इस टाइप के मंदिर बने पड़े हैं। ठीक है, कुछ मतलब कोई भी मंदिर बनते हो तो उनकी एक शैली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल शैली की प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किसके पुत्र थे। मौलाराम मंगत राम के पुत्र थे। ठीक है, किसके थे, मंगत राम के, और इनका पेशा क्या था, सुनार थे वैसे। ठीक है, और ये पांचवी पीढ़ी के थे। ठीक है, इससे पहले 4 लोग और आ चुके थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ऊपर से लिखा है मैंने, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन। ठीक है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 को। ठीक है, 27 मई 2003 को। ठीक है, इसके बाद है, वन संग्रहालय देहरादून की स्थापना कब की गई। ठीक है, वन संग्रहालय देहरादून की स्थापना कब की गई, तो 1914 में की गई। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। कौन था, मानवेंद्र शाह था। ठीक है, भारत स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, ये उत्तराखंड सेवा समिति ने किया था। किसने किया था, उत्तराखंड सेवा समिति ने। 14 क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए। श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए। देखिए दोस्तों, श्रीदेव सुमन ने 3 मई 1944 से आमरण अनशन स्टार्ट किया था और 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनका दिन भी पूछना, लगा लेना आप, 3 मई 1944 से 25 जुलाई 1944 तक। ठीक है, सिद्धू सुमन कोई आदमी नहीं है। ठीक है, सिद्धू सुमन नहीं, सॉरी, सिद्धू सुमन कोई महिला नहीं है। ठीक है, सिद्धू सुमन एक आदमी है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, विनय लक्ष्मी है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सिद्धू सुमन की पत्नी का नाम क्या है। सिद्धू सुमन की पत्नी का नाम क्या है, विनय लक्ष्मी। ठीक है, विनय लक्ष्मी। 15वां क्वेश्चन है, डोलापाल के आंदोलन संबंधित है किससे है, शिल्पकारों से। ठीक है, किससे संबंधित है, शिल्पकारों से। 16वां क्वेश्चन है, टिहरी का भारत में विलय कब हुआ। कब हुआ, 1949 में, 1 अगस्त 1949 में। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगा न देने की शपथ ली गई, तो बागेश्वर में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 13-14 जनवरी 1921 को वहाँ रजिस्टर में दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट चनौदा में किसके प्रयासों से वर्ष 1937 में एक गांधी आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, तो किसकी की गई, शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है,
20वां क्वेश्चन है टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था, किससे था? मजदूरों से। ठीक है, टिहरी आंदोलन में डांडक आंदोलन मजदूर से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन है गढ़वाल की श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी विशेष अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ 1938 में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में ढोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, जयानंद भारती थे, ये बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है टिहरी आंदोलन के दौरान किसने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए थे? सुखदेव सुमन। मैंने बताया था ना अभी आपको, कब बताया था? 3 मई 1944 को क्या हुआ? ये आमरण अनशन में बैठे। उसके बाद आपका कब? 25 जुलाई 1944 को इनकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? गोविंद वल्लभ पंत। कब हुई? 1903 में। ठीक है, हैप्पी क्लब। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1912 ईस्वी में। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? तो किससे था? ये भूमि वितरण से। ठीक है, देखिए 27वां क्वेश्चन आ गया है बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? अभी हमने पढ़ा था कि बेगार आंदोलन कहाँ हुआ था? बागेश्वर में हुआ था। ठीक है, जहाँ उत्तरायणी मेला भी लगता है। तो ये कब हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्टर बता रहा हूँ, अगर किसी को पता ना हो तो वो भी नोट करें। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला, कब चला? 1911 से 1917 तक। ठीक है, व्यापक आंदोलन वन नीति से संबंधित। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है किस आंदोलन में भोलू राम और नागेंद्र शहीद हो गए थे? कौन से आंदोलन में होते? कीर्तिनगर आंदोलन में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब शुरू हुआ? कुमाऊनी में प्रथम अखबार का 1871 में। ठीक है, ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब हुई? कब हुई? 1938 में। ठीक है, पृथक राज्य की मांग, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? चक्कुवाला देहरादून में। ठीक है, कहाँ? चक्कुवाला देहरादून में। 33वां क्वेश्चन है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन वर्ष 1982 में किसने किया था? जयानंद भारती ने। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? 2001 में। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार नियंत्रण अधिनियम 1956 के अधीन एक संग्रहण गृह संचालित है, कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, इसके बाद 36वां क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन किस आयु के किशोर किशोरियों को संरक्षण दिया गया है? तो देखो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन 10 से 18 वर्ष के बच्चों को संरक्षण दिया गया। ठीक है, किशोर किशोरी को। अल्पसंख्यक आयोग हम बता चुके हैं 27 मई 2003, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं, और मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री लगा के। ठीक है, कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की? स्वामी मनमंथन ने। कब की? 1977 में, टिहरी में। ठीक है, हिमज्योति फाउंडेशन सहायता देती है किसको? छात्र छात्रा को। ठीक है, उसके बाद है 41वां क्वेश्चन बेटी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 2000 में। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है तपोभूमि नामक संस्था के संरक्षक है कर्नल वीपी नवानी। ठीक है, 43 क्वेश्चन है अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला? देहरादून कालसे से मिला है। ठीक है, अशोककालीन शिलालेख। उसके बाद 44वां क्वेश्चन है किस नदी की शीर्ष धारा वर्तमान में सरस्वती कहलाती है? ठीक है, अलकनंदा की कहलाती है। ठीक है, उसके बाद 45वां क्वेश्चन है कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम से किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है? गुप्त युगीन गढ़ देश की। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है कर्माश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कहाँ पर है? मालिनी नदी के तट पर। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है, कहाँ की गई है? गोविसाण कहाँ है? काशीपुर में। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडियार स्थित है, लाखोडियार अल्मोड़ा में है, कहाँ है? सुयाल नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये कह रहा कि कर्माश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। ठीक है, कर्माश्रम किस नदी के किनारे है? मालिनी नदी के। देखो 49वां क्वेश्चन है
उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? स्कंद पुराण में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें सब मिक्स है। ठीक है, ये 5 या 6 किताबों से मिक्स है और प्रीवियस पेपर से मिक्स है। ठीक है, इसलिए जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उनको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए क्या है? कुमाऊं के लिए मानसखंड और गढ़वाल के लिए केदारखंड। ठीक है, केदारखंड क्यों है वहाँ के नाम? क्योंकि वहाँ केदारनाथ है ना, गढ़वाल में पड़ता है, इसलिए याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए कि केदारनाथ गढ़वाल में पड़ता है तो इसलिए उसका नाम केदारखंड है। ठीक है, कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया? भृगतंग कहा गया, भृगतंग। ठीक है। उसके बाद 52वां क्वेश्चन है, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित है कहाँ है? बद्रीनाथ में, सॉरी, बद्रीनाथ में। ठीक है, कौन कौन सी गुफाएं हैं? गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं बद्रीनाथ के पास। 53 क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। 54 क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे कार्तिकेय। ठीक है, कार्तिकेय। 55वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है हर्षचरित में। ठीक है, हर्षचरित किसकी थी? ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हर्षचरित रचना किसकी थी। ठीक है। 56वां क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित मडुए, ठीक है, इसको कोंदो भी कहते हैं, अनाज का निर्यात किया जाता है, कहाँ किया जाता है? जापान में। ठीक है। मडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चमोली में है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मडुआ अनुसंधान केंद्र चमोली में है और ये राज्य से कहाँ निर्यात किया जा रहा है? जापान को। निर्यात में क्या होता है? अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजना। आयात में दूसरे देश से अपने देश में मंगाना। ठीक है। 57 क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत के लिए सीढ़ियाँ कितने प्रतिशत भूमि ढलान पर बनाई जाती है? देखिए, आपने जो हमारे गांव साइड में उत्तराखंड में देखा होगा, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में, वहाँ खेती क्या होते हैं? सीढ़ीनुमा होते हैं। ठीक है, जिसको हम हंग भी कहते हैं, हंग। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में नाम इसका हंग कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ें हैं, 15% उसमें होते हैं ढलान में। ठीक है। उत्तराखंड में नहरों की लंबाई कितनी है? 11,915 किलोमीटर। ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, राज्य की मत्स्य पालन विकास अभिकरण ने पहली परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की? नौकुचिया ताल में। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए? नेपाल से। ठीक है, रेशम के कीड़े नेपाल से लाए। ठीक है। राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई 2011 में। ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्वरोजगार योजना। उसके बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर कौन सी योजना चलाई जा रही है? ठीक है, तो कौन सी चलाई जा रही है? स्वरोजगार योजना। ठीक है। उसके बाद है, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ठीक है। हिमालय परिचय किसकी रचना है? राहुल शंकरत्यायन की। हिमालय परिचय रचना राहुल शंकरत्यायन को कहते हैं, केदार पांडे कहते हैं। ठीक है। द बॉय फ्रॉम लम्बाडा किसकी कृति है? एन एस थापा की। ठीक है। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्रिका प्रकाशित होता है, कहाँ से होता है? डुगड्डा से होता है। डुगड्डा कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक है, डुगड्डा कहाँ है हमारा? पौड़ी में है। ठीक है, डुगड्डा हमारा पौड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहाड़ समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? पिथौरागढ़ से। आज का पहाड़, और पहाड़ नैनीताल से होता है। अगर आज का पहाड़ आएगा तो पिथौरागढ़ से होता है, अगर खाली पहाड़ आएगा तो कहाँ से होगा? हमारा नैनीताल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, कहाँ से होता है? बद्री विशाल हरिद्वार से होता है। ठीक है, बद्री विशाल। उसके बाद है 69वां, उत्तराखंड की प्रख्यात व्यक्ति प्रो आदित्यनाथ पुरोहित कौन थे? कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या थे? कृषि वैज्ञानिक। अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं पर किस शासक का नाम अंकित मिलता है? शिवदत्त का। ठीक है। 71 में, देहरादून के निकट किसने हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी? स्वामी राम ने। कब की थी? 1989 में। 2007 में इसको क्या दिया था? विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है। 72 है, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ 1887 में, अल्मोड़ा में हुआ था गोविंद बल्लभ पंत का। ठीक है। उसके बाद 73, सत्यदेव सुमन ने किसकी स्थापना की थी? गणदेव सेवा संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1938 में। उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं?
इंद्रमणि बड़ौनी को, बहुत बार आया है क्वेश्चन। उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? इंद्रमणि बड़ौनी को कहते हैं उत्तराखंड का गांधी, ठीक है। उत्तराखंड से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? कालू मेहरा, जयानंद भारती, खुशीराम बोस, ठीक है, खुशीराम बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन ईटर्स ऑन ऑफ कुमाऊं जिम कॉर्बेट की है, ठीक है। मैन ईटर्स कुमाऊं नामक पुस्तक किसकी है? जिम कॉर्बेट की है। हरिद्वार से गोचर तक बद्री केदारनाथ को यात्रियों की सुविधा के लिए हिमालय एयरवेज नामक हवाई सेवा का प्रारंभ किसने किया था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था, ठीक है। 78 है कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार से ब्रिटिश शासक ने किसे विभूषित किया था? ठीक है, नैन सिंह रावत को, दूसरा नाम मौलिक पंडित, ठीक है। 79 है राजा शिव भवानी के अश्वमेध यज्ञ से संबंधित अभिलेख देहरादून के किस गांव से मिले? अम्बे गांव से, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 1981 में मिला, ठीक है। श्रीदेव सुमन का जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 83 वर्ष 321 में, ठीक है। श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। वर्ष 1921 में कुली बिगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे और मुकुंदी लाल। सुमन सौरभ नाम से कविता संग्रह किसने प्रकाशित की थी? श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।